हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तानिया और मैं एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगी कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपकी कलाई और आपके हाथ में, खास करके अंगूठा और पहली 3 उंगलियों में दर्द रहने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि स्टार्टिंग में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनकी उंगलियां जो हैं वो सुन्न हो रही हैं, उनमें झंझनाहट हो रही है, या आपको लगेगा कि रात के समय आपका हाथ सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके हाथ की पकड़ जो है वो कम हो रही है, और क्योंकि हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और हाथ में दर्द रहने लगता है। और कुछ दिनों के बाद अगर ये ठीक नहीं होता तो ये दर्द बढ़ करके आपके बाजू में भी रेडिएट हो सकता है, मतलब आर्म में भी रेडिएट हो सकता है। इसका नाम कार्पल टनल सिंड्रोम ही क्यों पड़ा? कार्पल टनल एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, हमारे हाथ की जो हथेली की तरफ जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं और लिगामेंट है, हड्डियों और लिगामेंट के बीच में से, मतलब उसके नीचे से एक संकीर्ण मार्ग गुजर रहा है। उस मार्ग पे एक नस होती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। जब ये मीडियन नर्व दबती है तब ये आ सकता है, सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को। तो ये दबती क्यों है प्रेगनेंसी में? मेन रीजन इसका क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जो हमारे प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज है, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होने की क्षमता होती है। मतलब फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, जो स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये नस जो है वो दबती है और पेशेंट को ये सिम्टम आते हैं। पर अकेला यही कारण नहीं हो सकता। देखिए, ये तो मेन कारण है, पर इसके अलावा मान लीजिए आप उसी हाथ से, उसी कलाई से आप रिपीटेड मूवमेंट्स कर रहे हो, बार बार उसी से मूवमेंट कर रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि हाथ को बहुत ज्यादा आगे की तरफ या पीछे की तरफ आपको मूव करने की जरूरत है, या किसी पेशेंट में अगर शुगर की मात्रा ब्लड में ज्यादा है, मतलब उनको डायबिटीज है, उनमें भी ज्यादा हो सकता है, या फिर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है, जैसे मोटापा ज्यादा है, तो उनमें भी ये ज्यादा पाया जा सकता है। अब इसमें करना क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी में हमें बहुत कुछ नहीं करना है। ये कॉमन कंडीशन है, जो मान लीजिए आप 10 में से 5 लेडीज को कंडीशन मिल सकती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपने अपनी रिस्ट को, जो अपनी कलाई को एक न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है, ना कि बहुत ज्यादा आगे की तरफ, ना बहुत ज्यादा पीछे की तरफ करके। उसको एक न्यूट्रल पोजीशन पे हमेशा रखिए। उससे रिपीटेड मूवमेंट्स आप मत करिए। बहुत ज्यादा उससे काम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कोई हैवी कोई चीज है वो उस जगह से मत, उससे उस हाथ से आप मत उठाइए। रात को सोते समय आपको ये देखना है कि हाँ, आप उस हाथ पे मत सोइए, उस तरफ मत सोइए जिस तरफ का हाथ आपका दर्द है। और उसके अलावा अगर आप टाइपिंग का कोई काम करते हैं या फिर आप कीपैड पे काम करते हैं, तो उस काम के दौरान आपको हर 20 मिनट के बाद अपने हाथ को आपको रेस्ट देना है। ज्यादा पेन बढ़ने पे आप आइस पैक भी लगा सकते हो, बर्फ की सिकाई कर सकते हो, फिजियोथेरेपी करवा सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स होने लगती है तो किसी किसी केस में, बहुत कम केसेस में, हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप स्प्लिंट का यूज कर सकते हो, जो कि आपकी कलाई को बचा के भी रखेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा। बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में और कुछ नहीं करना है। ये कंडीशन जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद खुद ब खुद अपने आप चली जाएगी, तो बहुत ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।